ठीक है जी, तो हमने लॉगआउट तक का काम कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो फंक्शनल हिस्सा हम शुरू करें। हमने कैटेगरीज ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी ऐड करने के लिए मैं डेटाबेस के अंदर एक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई कैटेगरी वर्क। एक्चुअली ये कमेंट जो है, मुझे इससे फ़ायदा ये होता है कि मुझे पता है कि इस एरिया में कैटेगरी के सारे फंक्शन में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। मैंने एक फंक्शन लिखा ऐड कैट के नाम से। ठीक है भाई, जब भी हमें डेटाबेस की तरफ कोई डेटा इंसर्ट करना है या सिलेक्ट में वेयर करना है, ठीक है, तो हमें फ्रंट एंड से कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो आर्ग्यूमेंट हम हमेशा कहाँ रिसीव करते हैं? यहाँ पैरामीटर्स में। ठीक है, मैं अपने डेटाबेस की तरफ नज़र डालूँ तो मेरे पास मेरे डेटाबेस में के अंदर मेरे शॉप में माई शॉप डेटाबेस है मेरा। इसमें TBL कैट के अंदर स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो एक कॉलम मुझे चाहिए कैटेगरी का नाम। ये मैं यूज़र से इनपुट करवाऊंगा जो मेरा एडमिन होगा। ठीक है, और कैटेगरी आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक $A के नाम से वेरिएबल ले लिया। ठीक है जी। अच्छा, नाउ मुझे करना है डेटाबेस में डेटा इंसर्ट। मैंने कहा जी MySQL अंडरस्कोर क्यूरी में एक कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन का रेफरेंस तो मैंने कहा दिस डॉट कनेक्शन, जो मेरा कनेक्शन वाला मेथड है। कोई इशू किसी को? अच्छा, इसके बाद मुझे क्यूरी लिखनी है। हम क्यूरी लिखते हैं, मैंने कहा जी इंसर्ट इनटू TBL कैट। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बता दूँ मैं। ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप कॉलम भी बताएं। कॉलम मैंने बताया सी नेम की वैल्यू में भेज रहा हूँ, और वैल्यूज़ में जाके क्योंकि सी नेम varchar है तो सिंगल कोटेशन में $A पास कर दिया मैंने। ठीक है, और अगर ये क्यूरी नहीं चलती तो ये हो जाएगा और डाई, और यहाँ पर हमने एक प्रॉपर मैसेज लिख दिया एरर वाइल सेविंग कैटेगरी। इस किस्म के एरर लिखने का जो आपको बेनिफिट है वो ये है कि जब भी कभी आपका कोई क्लाइंट ये कहे कि भी एरर आ गया, तो आपको पता होगा कि एरर मैंने क्या लिखा था। वो एरर खुद ही बता रहा है कि मैं किस जगह से आया हूँ। ठीक है, तो एरर वाइल सेविंग कैटेगरी। नाउ इससे मुझे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। डेफिनेटली अगर ये क्यूरी चल जाएगी तो इंसर्ट हो गया, नहीं चली होगी तो ये डाई वाले की तरफ चलाएगा सिचुएशन पे। और डाई का एक और फ़ायदा ये है कि जब कहीं जहाँ से भी हमारा कोड डाई करता है उसके नीचे वाला कोड कॉल नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट मैंने ऐड कैटेगरी का पेज बना दिया। ठीक है, अब डैशबोर्ड पर आकर मैं सबसे पहले तो एक बटन लगा दूँ जहाँ पर लिखा होगा कैटेगरीज। तो ये वो बटन होगा जो कैटेगरीज के पेज पे ले जाएगा हमें। मैंने यहाँ पर cat.php के नाम से एक लिंक दे दिया। सो अच्छा, जब हम लॉगिन कर लेते हैं तो वहाँ पर कैटेगरीज का बटन आ गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो cat.php का पेज। अब ये पेज हमें बनाना होगा। ठीक है, ये पेज हमें बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ जाते हैं और हमने एक न्यू फाइल ली और उसका नाम रख दिया cat.php। ठीक है जी, ये है। अब तरीका तो ये है कि मैं डैशबोर्ड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँ, सिंपल। बट एक इशू है कि फिर जब भी मैं कभी हेडर में कोई चेंज करूँगा तो हर पेज पे चेंज करना पड़ेगा। तो उसका हल क्या है कि ये जो मेरी बॉडी वाला एरिया है, रॉ से लेकर रॉ तक का, ये मेरा बॉडी वाला एरिया है, इसको मैं सेपरेटली हर पेज पे कॉल करूँ। ठीक है, और बाकी हेडर और फुटर को मैं अलग पेजेस में बना लूँ और इंक्लूड कर लूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले स्लाइसिंग कर लेता हूँ। मैंने अपना हेडर लिया। ठीक है, सो कॉपी करके एक नई फाइल मैंने बनाई PHP की, इसमें मैंने सेव किया और नाम दे दिया इसको header.php। ठीक है, और इसको मैंने डैशबोर्ड पर PHP के टैग के अंदर इंक्लूड कर लिया header.php। कोई इशू? अच्छा, ऐसा करने से मेरे डैशबोर्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा डेफिनेटली। हालांकि ये हेडर अब एक अलग फाइल से आ रहा है। ठीक है, बट मेरा डैशबोर्ड अभी भी ओके। इसी तरह मैंने ये फूटर वाला एरिया भी यहाँ से पूरा फूटर से लेकर एक नए पेज के साथ सेव किया, जिसका नाम रखा मैंने footer.php। ठीक है, और इस फूटर को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। तो देखें, अब मेरा डैशबोर्ड जो है उसके ऊपर एक हेडर ऐड है, एक फूटर ऐड है, और बीच में ये वो एरिया है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप ये देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट इसका आउटपुट है। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड पर एक हेडिंग लगा देता हूँ ताकि पहचान रहे हमारी डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड का पेज है, ठीक है। अब मैं जब कैटेगरी का पेज बनाने जा रहा हूँ, मैं डैशबोर्ड का जो भी कोड है उसको कॉपी करके कैटेगरी पे आके पेस्ट किया और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज मैनेज कैटेगरीज। तो ये देखें अब जब हम कैटेगरीज पे गए तो हम कहाँ गए, कैटेगरीज के पेज पे, ठीक है। तो ये हमारा बेनिफिट हो गया हेडर फुटर बनाने का कि हमारा वो लेआउट जो हम पूरा मास्टर पेज की तरह रखना चाहते हैं जो हर पेज पे रहे वो अवेलेबल है, और बीच वाला एरिया हम चेंज करते चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। ओके जी, सो लेट्स मेक इट। हम यहाँ पर कैटेगरी क्योंकि हम इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लास लिया मैंने कॉलम SM 4 कॉलम ही ले लेते हैं, ठीक है। और वही ऑफसेट भी लगा देते हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए। अब डिपेंड करता है कि आपका जो है वो जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेंटर में रखें, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि मैं अपने जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आउटपुट है। ओके, मैनेज कैटेगरीज़ के अंदर हमने यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब फॉर्म आपको बनाना है तो सबसे आसान तरीका आप यहाँ चले जाएं और ये आपका फॉर्म बना बनाया यहाँ पड़ा हुआ है एक लॉगिन के लिए। ये मैंने यहाँ से पूरा फॉर्म कॉपी किया और कैटेगरी पे जाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको यूज़र नेम की जगह कैटेगरी नेम का टैग लगाया। पासवर्ड वाली रॉ की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने कर दिया txt c नेम, ओके। और btn लॉगिन की बजाय मैंने इसको कह दिया btn सेव, ऑलराइट। तो ये देखें मेरे पास एक अच्छा सा फॉर्म रेडी हो गया, ठीक। अच्छा, वैल्यू हम इस पर यहाँ हमने वैल्यू चेंज नहीं की हुई, सबमिट आ रहा है लिखा हुआ, तो हम वैल्यू हम कह देते हैं लेट्स सपोज सेव। इसी तरह अपने लॉगिन वाले पर भी हम इसकी वैल्यू जो है वो लिख देते हैं लॉगिन। कोई इशू किसी को? अच्छा, खाली सबमिट नहीं होगा क्योंकि रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ क्योंकि मैं अपना मेथड लिखा हुआ है, मैंने लॉगआउट का पेज हम बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। डैशबोर्ड भी फ़िलहाल बंद कर दिया। माई वर्क में मैंने ऐड कैट का मेथड लिखा हुआ है, और मुझे यहाँ पर अब इस सबमिट के ऊपर इस सबमिट के बटन पर मैं यहाँ पर काम करूँगा, और मुझे डेटाबेस अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि उसमें सारे मेथड कॉल हो सकें। अब एक चीज़ है कि भाई क्योंकि डैशबोर्ड पे हम हैं, अब हम लॉगिन पर नहीं हैं, ठीक है। अब हम डैशबोर्ड पर हैं, तो डैशबोर्ड में के बाद हमारे पास कैटेगरीज भी है, प्रोडक्ट भी होगी, इमेज भी होगी, तो हर जगह पर मुझे मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट दरकार होगा, ठीक है। और डेफिनेटली बंदा जब डैशबोर्ड पर आएगा तो वो बेसिकली लॉगिन हो चुका होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं उसको बनाऊंगा हेडर में ताकि वो हर जगह एक्सेस हो सके, और उस पर ये चेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है कि जब कोई लॉगिन ना हो तो ऑब्जेक्ट ना बने, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा मेरी वो फाइल जो कि माई वर्क के अंदर mywork.php के नाम से, ओके। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अच्छा, डॉलर ओबीजे जो मैं आदत है मेरी असल में इसलिए कि फिर वो हमें याद रहता है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वरना आपकी मर्जी है कोई भी वेरिएबल का नाम आप रख लें, ठीक है। तो ये देखें ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट मेरे पास थ्रू आउट द वेबसाइट अवेलेबल है, ठीक है, मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कैट के अंदर आया और यहाँ पर आकर मैंने PHP के टैग ओपन किया, मैंने वही कोड लिखा इफ इज सेट, अगर सेट हो $पोस्ट में से मेरा बटन कौन सा वाला, btn सेफ, ठीक है। अगर ये बटन प्रेस होता है तो ये सारा काम हो क्या हो कुछ इस तरह के $OBJ में से डॉट ऐड कैट का मेथड कॉल हो, ठीक है, और उसमें वैल्यू जाए कैटेगरी नेम की। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया C नेम के नाम से या A के नाम से, जो भी दिल चाहे। $पोस्ट में से txt C नेम मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसको उठाया और कैटेगरी के आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, ऑलराइट। ये क्या हो गया, सेव हो गया कैटेगरी। और जब ये हो जाए तो मैंने कहा अगर यहाँ से गुजर गया तो एको कर दो स्क्रिप्ट के टैग में, अलर्ट करवा देते हैं फिलहाल हम, कैटेगरी सेव्ड
एज और $C नेम पास कर दिया यहाँ पर, तो डेफिनेटली वो कैटेगरी का नाम भी दे देगा। ठीक है जी। सो सेव किया, टेस्टिंग कर लेते हैं। हमने कहा भी कैटेगरी है लेट सपोज स्पोर्ट्स की। ठीक है, सेव किया तो देखें कैटेगरी सेव एज स्पोर्ट्स। डेटाबेस में जाकर हम अपने कैटेगरी के टेबल को व्यू करते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स 2 बार आ गया। ठीक है, 2 बार क्यों आया, ये इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। फूड, सेव किया। ठीक है, ओके, वो 2 बार माउस प्रेस हो गया था 2 बार। ठीक है, तो ये ठीक है, बिल्कुल मैकेनिज्म बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट्स की तरफ अप्रोच करेंगे।